हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। पढ़ तो अभी आप लोगों ने सभी ने लिया है, क्लास में मैं भी पढ़ा चुका हूं। और ये वीडियो मैं खाली रिवीजन के तौर पर बना रहा हूं, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स रिवीजन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसके अंदर जो है सारे पॉइंट्स इस प्रकार से आते हैं, वो मैं पॉइंट वाइज बनाया हूं। आप उनका 5 नंबर का क्वेश्चन भी बना सकते हैं, 3 नंबर का भी, 2 नंबर का भी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखें। बहुत कम शॉर्ट समय में वीडियो होगा और रिवीजन हो जाएगा पूरा चैप्टर का। चैप्टर है, रिवीजन है क्लास 10 सोशल साइंस, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये क्लास 10वीं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी क्लास 10 सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। और इसका अर्थ है कि भाई प्रजातंत्र के परिणाम क्या होते हैं, आउटकम्स क्या आते हैं, परिणाम क्या आते हैं डेमोक्रेसी के। हिंदी और इंग्लिश में मीडियम में दोनों में मैं बता रहा हूँ आपको, तो दोनों प्रकार के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो है इस प्रकार के पॉइंट वाइज वीडियो और MCQs वगैरह रिवीजन आपके कराते रहूँगा। आप जो है आराम से करते रहिए। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। हम जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं परिचय में। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। आपको पता है कि डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, दूसरे जो गवर्नमेंट के फॉर्म्स हैं, जो गवर्नमेंट जो सरकारें हैं, जिन प्रकार की सरकार होती है उनसे बेटर है। जैसे डिक्टेटरशिप है, तानाशाह है, मोनार्की है, किंग है, इस प्रकार की जो है मिलिट्री शासन है, सभी से बढ़िया है डेमोक्रेसी। क्योंकि ये प्रजातंत्र है। डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट देन अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल और ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी है, एक जनता की सरकार है, जनता के द्वारा है, लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए काम करती है। तो हाउ डू वी मेजर इट्स आउटकम? अब हम इसके आउटकम, जो इसके परिणाम को किस प्रकार से नाप सकते हैं, किस प्रकार से माप सकते हैं, किस प्रकार से कह सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट है। और इस प्रकार से ये हम पढ़ेंगे कि भाई किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट है। तो की आउटकम्स किस प्रकार आते हैं, ये इसके परिणाम क्या प्रकार है। एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, जवाबदेही है, अपने प्रति जवाबदेही होता है। डिक्टेटरशिप के जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है, इसमें जो शासक हैं, जो नेता हैं, जो रूलर हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और वो जनता को उनका जवाब देना पड़ता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है और रिस्पॉन्सिव होती है जनता के प्रति। एंड लेजिस्टिमेट गवर्नमेंट है। और एक ये वैधानिक गवर्नमेंट है, जो चुनी हुई गवर्नमेंट होती है, लेजिस्टिमेट गवर्नमेंट होती है, वैधानिक तौर से काम करती है। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी के अंदर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। तीसरा पॉइंट है रिड्यूक्शन ऑफ द इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी। डेमोक्रेसी क्या करती है? इनइक्वलिटी को रिड्यूक्शन करती है, मतलब उसको इनइक्वलिटी क्या होती है? असमानता, ऊंच नीच का भेदभाव, ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसको कम करती है, रिड्यूक्शन करती है और गरीबी को भी कम करती है। इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। और क्या है? अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। और जो ये एक सोशल सामाजिक भिन्नता है उसको ख़त्म करने का एक प्लेटफॉर्म होती है, अकोमोडेशन होती है ये। और डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। और ये जो है नागरिकों की डिग्निटी, उसकी गरिमा और उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखती है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेटिव गवर्नमेंट। ये बोलता है अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, जवाबदेही गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार गवर्नमेंट है और लेजिटिमेट है, वैधानिक संविधानिक गवर्नमेंट है। ये सरकार होती है इसमें। तो डेमोक्रेसी गिव्स ए रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्यों होती है ये प्रकार से? अकाउंटेबल क्यों है, रिस्पॉन्सिबल क्यों है एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट किस प्रकार से है? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होती है? रेगुलर, हमेशा फ्री और फेयर इलेक्शन होता है। अगर ये अकाउंटेबल नहीं होगी, जवाबदेह नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी तो और लेजिटिमेट नहीं होगी,
तो ये इनको हरा दिया जाएगा और इनको इलेक्शन के अंदर इनको हटा दिया जाएगा। इस प्रकार से डेमोक्रेसी के अंदर जो हमेशा रेगुलर और फ्री और फेयर इलेक्शन होता रहता है। रूलर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। जो डेमोक्रेसी के शासक होते हैं वो अकाउंटेबल टू द पीपल्स होते हैं। अकाउंटेबल मतलब जो है जवाबदेह होते हैं लोगों के प्रति उनको जवाबदेह मानना पड़ता है। इस प्रकार से डेमोक्रेसी के अंदर जो है अकाउंटेबल ऑफ द पीपल्स हैं और मतलब जो नेता होते हैं उनको जवाबदेही होती है जनता के प्रति, लोगों के प्रति, क्योंकि लोग उनको चुन के भेजते हैं। अन्यथा वो जो है क्या करेंगे कि इनको वोट नहीं डालेंगे और इस प्रकार से जो है ये उनके प्रति अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है नहीं। पॉलिसीज आर फॉर्म्ड थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन। और डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिसी बनाई जाती हैं वो किसके द्वारा बन जाती हैं? वो डिबेट मतलब और डिस्कशन करने के और वाद विवाद करके जब एक जो पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें उनकी कमियों का पता लग जाता है कि भाई पॉलिसी कौन सी अच्छी है। जो पॉलिसी अच्छी नहीं होगी तो वो डिबेट या डिस्कशन के अंदर वो उभर कर नहीं आ पाएगी और उस पॉलिसी को नकार दिया जाएगा। उसकी कमियों को बताया जाता है। किसी भी जो पॉलिसी बनाने से पहले डिबेट होती है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो उसमें उनकी कमियां उभर कर क्या जाती हैं कि भाई ये जो कमियां पॉलिसी हम बना रहे हैं इसके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। तो इस प्रकार से जो है डिस्कशन होता है, डिबेट होता है और ये जो है इस प्रकार से अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। अकाउंटेबल और किस लिए? पीपल हैव द राइट टू क्रिटिसाइज एंड चेंज द रूलर्स। और डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो जो है अपने शासक जो रूलर हैं, शासक हैं, उनकी क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं और उनको बदली भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन पॉइंटों के द्वारा हम कह सकते हैं कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये जो है। और ये पॉइंट लिख करके आपका 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है और खाली ये पॉइंट लिखने से 3 नंबर का भी बन सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको इसको जरूर पढ़ लीजिए। अगला क्या है? अगला पॉइंट क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है डेमोक्रेसी के अंदर और डेवलपमेंट होता है। डेमोक्रेसी जो सरकार है उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है। डेमोक्रेसी यूजुअली ग्रो स्लोअर देन डिक्टेटरशिप। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि ये जो है डिक्टेटरशिप के अलावा यूजुअली जो है ग्रो करती है धीरे धीरे, लेकिन वो स्टेबल होती है। डिक्टेटरशिप के अंदर जो है ग्रोथ भले तेज़ हो जाए लेकिन वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि डिक्टेटरशिप जो है तानाशाह शासक होता है। तो इसलिए और बट धीरे तो ग्रो करती है, ये डेवलपमेंट धीरे करती है डिक्टेटरशिप लेकिन अपेक्षा, बट दे प्रोवाइड बेटर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। लेकिन जो ग्रो करती है वो लॉन्ग टर्म होती है, स्टेबिलिटी होती है, स्थिर होती है, बहुत अधिक समय के लिए होती है और स्थिर होती है। इस प्रकार से जो है ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होती है। फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और जो डेमोक्रेसी के अंदर जो है फोकस दिया जाता है पब्लिक के भलाई के लिए और इंक्लूसिव डेवलपमेंट करने के लिए, इस पर फोकस डाला जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। अब अगला क्या है? रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो है डेमोक्रेसी जो है ये इनइक्वलिटी को रिडक्शन करती है, इनइक्वलिटी को ख़त्म करती है और पॉवर्टी को कम करती है, उसको कम करती है और इनइक्वलिटी को ख़त्म करती है। अगला क्या है? डेमोक्रेसी प्रोमिसेस इक्वलिटी इन सोसाइटी। क्यों करती है? अब इसका पॉइंट के लिए हमारे को 3 पॉइंट लिख रहे हैं, तो ये आप लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी प्रोमिसेस इक्वलिटी इन सोसाइटी। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है प्रजातंत्र जो है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर इक्वलिटी समानता के लिए प्रोमिस करते हैं, तो इसलिए जो है इनइक्वलिटी को ख़त्म करती है, असमानता को ख़त्म करती है। रिच पुअर गैप स्टिल एग्जिस्ट। और हाँ, ये है कि रिच और पुअर का गैप फिर भी बना रहता है लेकिन उसको कम करती है। मैनी डेमोक्रेसी रन वेलफेयर स्कीम टू रिड्यूस पॉवर्टी। बहुत से जो डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी जो वेलफेयर स्कीम बना जाती है गरीबी को ख़त्म करने के लिए। तो इस प्रकार से जो है डेमोक्रेसी के अंदर जो है ये गरीबी को कम करती है। तो स्टूडेंट्स अगला पॉइंट है हमारा अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। जो हमारी सोशल डाइवर्सिटी है उसको भिन्नता को, जो सामाजिक विभिन्नता है उसका जो है कम करने के लिए एक प्लेटफार्म बनाती है, सामाजिक विभिन्नता के लिए एक प्लेटफार्म बनाती है। इन डाइवर्स सोसाइटी, हमारे देश के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक भिन्नता है। डेमोक्रेसी इंश्योर्स पीसफुल
को एक्सिस्टेंस। डेमोक्रेसी इस प्रकार का निश्चित करती है कि भाई सभी लोग शांतिपूर्वक और सहयोग्य एक दूसरे के सहयोग कर करके साथ साथ रहें, ठीक है ना। तो ये जो है सोशल डाइवर्सिटी के लिए उसको ख़त्म करने के लिए एक अकोमोडेशन बनाती है। एग्जाम्पल देखो, इंडिया के अंदर डिफरेंट रिलीजन, भिन्न प्रकार के धर्म हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं, भिन्न प्रकार की जो लैंग्वेज हैं और कल्चर हैं, लेकिन सारे के सारे डेमोक्रेसी होने के कारण कंबाइंड इकट्ठे रहते हैं, पीसफुल तरीके से रहते हैं। मेजोरिटी रूल्स प्लस माइनॉरिटी रूल्स राइट्स, ट्रू डेमोक्रेसी। भाई मेजोरिटी के रूल प्लस माइनॉरिटी के राइट, ये सब मिला करके बनता है डेमोक्रेसी। तो इस प्रकार से अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी पैदा करती है। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, डेमोक्रेसी जो है नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखती है, नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखती है डेमोक्रेसी इंश्योर्स फंडामेंटल राइट्स। डेमोक्रेसी इस चीज़ को इंश्योर करती है, निश्चित करती है कि नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स मिलते रहें। एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, बराबर जो है सबको समान रूप से सबको अधिकार दिए जाते हैं। विद रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ, एंड डिग्निटी और गरिमा के साथ में सबका व्यवहार इक्वली होता है सबके साथ में। डेमोक्रेसी के अंदर सबके साथ व्यवहार इक्वली होता है, बराबर होता है, रिस्पेक्टफुल होता है और गरिमापूर्ण होता है। वुमेन्स, माइनॉरिटीज़ एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स गेट मोर वॉइस, और जो वुमेन्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं और डिसएडवांटेज ग्रुप हैं जिनको फ़ायदा नहीं मिलता है, उनकी आवाज़ को आवाज़ सुनी जाती है, उनकी बातों को प्रायोरिटी दी जाती है डेमोक्रेसी के अंदर। अब डेमोक्रेसी की कुछ लिमिटेशन भी हैं, लिमिटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें कुछ कमियां भी हैं, तो कमियों पर भी हम नज़र डालते हैं। अगर आपके पास प्रश्न आ जाता है कि लिमिटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, चारों पॉइंट लिख करके वर्णन कर दीजिए। तो डिसीजन टेक मोर टाइम, सबसे पहला काम यह है कि इसके अंदर जो है डिस्कशन और डिबेट के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं। तो डिस्कशन और डिबेट करने में ज़्यादा अधिक समय लगता है डिक्टेटरशिप की अपेक्षा। डिक्टेटरशिप के अंदर या मोनार्की के अंदर या किंगडम के अंदर क्या होता है, वहाँ डिसीजन जो है कुछ एक या दो लोगों के बीच में होता है और फाइनल डिसीजन उसी समय ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन होते हैं उनको जो है काफ़ी डिस्कस करने के बाद में डिबेट करने के बाद में लिया जाता है, तो इस प्रकार से उसमें ज़्यादा समय लग जाता है। तो एक तो ये हो गया लिमिटेशन। दूसरा, करप्शन एंड मिस यूज ऑफ पावर कैन हैपन। हाँ, डेमोक्रेसी के अंदर कभी कभी क्या है, करप्शन भी हो जाता है और पावर का मिसयूज भी हो जाता है। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि डिक्टेटरशिप के अंदर करप्शन होगा तो उसको उस में तुरंत सज़ा मिल जाएगी, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन हो जाने के बाद में तुरंत सज़ा नहीं मिलती है, टाइम लग जाता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिमेन, डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बनी रहती है, कोई अमीर ज़्यादा अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है, तो ये भी एक कमी इसके अंदर है। स्टिल डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन इन सब कमियों के बावजूद भी डेमोक्रेसी जो है दूसरी प्रकार की सरकारों से बेटर गवर्नमेंट है, बेटर सरकार है। तो ये तो अब जो है कंक्लूजन में आते हैं, डेमोक्रेसी इज नॉट परफेक्ट, हालांकि डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, बट इंश्योर फ्रीडम, लेकिन ये जो सुनिश्चित करती है स्वतंत्रता को, डिग्निटी की गरिमा को, इक्वलिटी समानता को, एंड पार्टिसिपेशन और सभी का भागीदारी को। इट इज़ द मोस्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन वर्ल्ड, संसार के अंदर सबसे बढ़िया गवर्नमेंट का जो फॉर्म है तो वो है डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट्स, आपको लगता है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, ये रिवीजन के तौर पे था, बाकी डिटेल में मैंने पढ़ा दिया था, फिर भी पढ़ाता रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।